चैनल हृथ्वी बहल एंड मम्मा रॉक्स। पीछे देखिए आधी किचन साफ़ हो चुकी है और ये इस किचन का फंडा है, बहुत काम ख़राब है। तो आधी किचन साफ़ हो चुकी है, बस ये एरिया रहता है। और खाना वाना हो गया है, रात के 8:15 8:30 हुए हैं। ब्लॉग इस टाइम शुरू कर रही हूँ क्योंकि आज पूरा दिन मैंने शूट नहीं किया, बहुत बिजी थी शॉप पे। ब्लॉग इस टाइम शूट कर रही हूँ कि कुछ मैं ऐसा काम कर रही हूँ जो मैंने आपके साथ कभी शेयर नहीं किया। तो बहुत पहले किया था, बहुत शुरू में चैनल के, अब नहीं किया। तो एक ऐसा भी काम है जो मैं कभी शेयर नहीं करती है, वो करती हूँ, वो है हृथ्वी के टॉयज़ को वॉश करना, जो बहुत बड़ा काम है। घर के काम ख़त्म करने के बाद ये काम मुझे करना पड़ता है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे सिंक का ले लिया है ढक्कन, जो इस तरह से लगेगा, और यहाँ पे मैं पानी भरना स्टार्ट कर दूँगी। और इसमें मैंने थोड़ा सा जो है वो डिटर्जेंट डाल दिया है और पहले मैं थोड़ा सा जो है पानी भरना स्टार्ट करूँगी। साथ ही जो अल्फ़ाबेट्स जो हैं, मैट जो है ये, इनको मैं रखना शुरू कर दूँगी। ये काम जो होता है ना, पहले तो मेरे बहुत ज़्यादा होता था हृथ्वी के टॉयज़ वॉश करना, क्योंकि छोटे छोटे टॉयज़ जब वो बहुत छोटी थी तो डर होता था कि मुंह में ना डाल ले, तो मुझे दूसरे तीसरे दिन वॉश करने पड़ते थे। अब भी मैं मतलब ऑन ऑफ करती ही रहती हूँ। किसी दिन मैट कर लिया, किसी दिन उसका किचन का जो उसका सामान है उसको कर लिया। फिर मैंने थोड़ी देर जो है वो मैट को भिगो के रख दिया और उसके बाद मैंने सोचा चलो 10 मिनट उसको भिगो देती हूँ, ताकि जो मैल वगैरह है, उसके ऊपर मिट्टी वगैरह है, अच्छे से जो है वो उगल के बाहर आ जाए। और उतना टाइम मैंने, ओफो, यहाँ पे सारा सामान मुझसे गिर गया। बस ये थोड़ा ना किचन की थोड़ी सी मुझे दिक्कत है, क्योंकि अभी यहाँ वो बंदे जो है ना, इन्होंने गलत ढूंढ लिए हैं हृथ्वी के पापा ने। ना तो वो काम करके दे रहे हैं, बस तीसरे के दिन आ जाते हैं और सामान छोड़ के चले जाते हैं। और मैं सच्ची में बोलूँ तो गंद मचा के चले जाते हैं। ना बंदा कुछ कहने लायक है, उनको क्या बोले और क्या ना बोले। बहुत हेडेक मेरी जो है वो ना बनी हुई है। और यहाँ पे दिक्कत ये है कि यहाँ पे चींटियाँ बहुत आती हैं और यहाँ पे ये गत्ते के बॉक्सेस रखे हुए हैं, जिनमें हमारे 2-3 चूल्हे पड़े हुए हैं, गैस चूल्हे। आपको पता है, मैंने पहले बताया था कि हमारे घर में गैस चूल्हे एक्स्ट्रा ही हैं। तो गत्ते में क्या होता है, कॉकरोच आने का डर रहता है और यहाँ पे बहुत जल्दी कॉकरोच आ जाते हैं, इसलिए मुझे सफाई बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। और उतने टाइम में मैंने सोचा कि चलो अच्छे से सफाई कर लूँ, और रात को मैं अच्छे से झाड़ू हर कॉर्नर में अच्छे से लगा देती हूँ, ताकि जब मैं सुबह उठती हूँ तो थोड़ा सा काम ईजी होता है और सामने सामने मैं झाड़ू लगा के फिर पोछा वगैरह लगा लेती हूँ। और बस यहाँ पे हो गया था मेरा काम। और ये हृथ्वी अलग से मैट निकाल के रख गई है, जो आधा डिप करना रहता था। तो जो डिप किए हैं वहाँ पे मैंने ले लिए। और मैंने यहाँ पे थोड़ी सी मुझसे गलती हो गई कि मेरा स्क्रब जो था ना, वो छोटा सा था, जो बर्तन साफ़ करने वाला था, मैंने वही उठा लिया जल्दी जल्दी में, क्योंकि टाइम जो था बहुत ज़्यादा हो चुका था, 8:30 के आसपास होगा। तो फिर आधा घंटा तो इसको ही लग जाना था। और अभी मैंने हृथ्वी का रूम क्लीन करना था, उसके जो टॉयज़ का मैसअप था वो सारा साफ़ करना था, क्योंकि रूम तो मुझे क्लीन करना ही होता है, चाहे जो मर्जी हो जाए सोने से पहले। तो वो भी रहता था। और यहाँ पे स्क्रब भी मेरे से छोटा ले हो गया, तो काम मेरा जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया। लेकिन दैट्स ओके, क्योंकि नेक्स्ट डे जो था फ्राइडे था, और फ्राइडे को हमें शॉप जो है वो बंद रखनी है, क्योंकि फ्राइडे को हमारे जो किसान भाई हैं उन्होंने कॉल दिया था कि भारत बंद होगा। तो ऐसा कुछ गवर्नमेंट का तो कुछ था नहीं कि पता नहीं शॉप बंद होंगी या नहीं, मुझे इसके बारे में तो नहीं पता था। लेकिन मैंने खुद से सोच रखा था कि मुझे ये शॉप बंद रखनी है, बिकॉज़ आई हैव टू सपोर्ट आवर फार्मर्स। किसानों की हमें अच्छे से सपोर्ट करनी है, जिस भी वे में हम कर सके। घर से बाहर निकल के तो चलो हम प्रोटेस्ट नहीं कर सकते उनके साथ, लेकिन इस तरह से मैंने सोचा चलो थोड़ी बहुत उनकी जो है मेरे से जो है सपोर्ट हो जाए तो मैं करूँगी। और यहाँ पे 1 बाय 1 मैंने लेके उसको अच्छे से मलना शुरू कर दिया। डिप करने का फ़ायदा ये हो जाता है कि जो भी गंदगी, जो भी मिट्टी वगैरह होती है, वो उगल के खुद ब खुद बाहर आ जाती है और आपको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। और मैंने उसको ऐसे रख दिया, और जो बाकी वो हृथ्वी मैट लेके आई थी उसको मैंने फिर भिगो दिया। और उसके बाद कार्यक्रम शुरू हो गया हृथ्वी के जो छोटे मोटे टॉयज़ हैं उठा के इस बॉक्स में रखने का, जो वो डेली खेलती है। तो मुझे फ्रेंड्स सजेस्ट कीजिएगा कि ये मैं गत्ते का बॉक्स बदलना चाहती हूँ। इसकी जगह में मैं हृथ्वी के लिए क्या लूँ? ऐसा बॉक्स प्लास्टिक वगैरह का तो मिलेगा नहीं, क्योंकि गत्ते की स्मेल आती है और कॉकरोचेस का डर होता है, तो इसकी भी सफाई मुझे डेली करनी पड़ती है।
तो मुझे सुजेस्ट कीजिएगा। मैंने सोचा था कि मैं इसके लिए बास्केट वगैरह ले लेती हूँ, लॉन्ड्री बास्केट ले लेती हूँ जिसमें टॉयज़ रख लूँगी। हाँ, ये आइडिया अच्छा है, लेकिन उसमें से निकालना ऋत्वी के लिए थोड़ा टफ़ हो जाएगा। और ये बड़े बड़े टॉयज़ होते हैं जैसे कैरम बोर्ड हो गया या फिश सर्कल हो गया, वो लॉन्ड्री बास्केट में नहीं आएगा। और इसकी जो ट्रॉली हो गई, ऐसी चीज़ें जो हैं इसमें गत्ते में स्पेस ज़्यादा होती है और अच्छे से आ जाते हैं। पता नहीं प्लास्टिक की ऐसी कोई चीज़ मिलती है, नहीं मिलती है, मार्केट में जाएंगे तो पता चलेगा। अगर आप लोगों को पता है तो प्लीज़ मेरे लिए सुजेस्ट कर दीजिएगा, क्योंकि मुझे बहुत ज़रूरत है इस चीज़ की। मुझे ये कार्टून गत्ता वाला ना जो निकालना है। और यहाँ पे अब बाकी तो टॉयज़ सारे उठा लिए हैं, अब बारी है ऋत्वी के रूम को क्लीन करने की। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने उसकी वीडियो गेम को निकालना शुरू किया और इसमें मेरी ऋत्वी बहुत हेल्प करता है। उसने खुद ब खुद लैपटॉप वगैरह रखना शुरू कर दिया। जो छोटे छोटे टॉयज़ होते हैं वो खुद ही उठाना शुरू कर देती है। उसे मतलब कहना नहीं पड़ता, जब उसे पता लग जाता है ना कि मम्मा अभी सफाई मिशन पे, सफाई अभियान पे आ गई है, तो वो खुद ब खुद उठ जाती है कि मम्मा मुझे चाहिए, नहीं चाहिए, वो थ्रो करना शुरू कर देती है। और यहाँ पे मैंने उसका प्ले स्टेशन उठा के पैक करके अलमीरा में रख दिया है, क्योंकि मैं रोज़ रोज़ उसको प्ले स्टेशन पे गेम्स खेलने के लिए अलो नहीं करती बिल्कुल भी। और बस यहाँ पे जो है अब क्लीनिंग का काम शुरू हो गया, क्योंकि मैंने रात को ही उसके रूम की डीप क्लीनिंग कर लेती हूँ। लेकिन आज मैंने बहुत ज़्यादा डीप क्लीनिंग नहीं की, मैंने ऊपर ऊपर से ही सफाई की है, क्योंकि टाइम बहुत हो चुका था और ऋत्वी को भी नींद आ रखी थी। और मुझे भी सफाई अभियान में क्या हो गया कि मेरे गले को और नाक को चल गई धूल। और इस टाइम भी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, आज सुबह ही 10 बजे के आसपास 10:30 हो रखे हैं। आपके साथ ये भी मैं आज सीक्रेट शेयर कर देती हूँ। एक्चुअली मैं शॉप पे बैठ के ही एडिटिंग वगैरह सब कुछ करती हूँ, क्योंकि घर पे तो टाइम मिलता ही नहीं है बिल्कुल भी, काम ही इतने ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए मैं शॉप पे बैठ के ही एडिटिंग वगैरह करती हूँ। और उस टाइम पे ऋत्वी और ज्योति दोनों मिलके जो है शॉप को संभालते हैं। कोई कस्टमर आ जाए, दोनों डील करते हैं। स्पेशली अगर कुछ खाने पीने का सामान लेने बच्चे आ जाएँ तो उस टाइम पे ऋत्वी उनके साथ डील करती है। अदरवाइज़ बड़े जो कस्टमर्स होते हैं उनको तो ज्योति डील कर ही लेती है। तो इस तरह से दोनों मिलके मेरी बहुत हेल्प करते हैं इस मामले में। स्पेशली अगर मैं बोलूँ तो ज्योति तो मैं इतनी ब्लेस्ड हूँ कि मुझे वो एज आ अपनी हाउस तो नहीं, शॉप केयर टेकर मिली है, कि बहुत काम संभालते। उसे ये होता है कि भाभी आपने एडिटिंग कर ली, भाभी आपने एक्सपोर्ट कर लिया, लाओ मैं अपलोड कर देती हूँ। क्योंकि हमारे शॉप में जो है बेसमेंट में और यहाँ पे नेटवर्क क्लियर नहीं होता, तो बाहर जाके अपलोड करना पड़ता है। तो उस टाइम पे ज्योति जो है बाहर बेचारी फ़ोन लेके खड़ी होती है कि भाभी की वीडियो जो है वो अपलोड हो जाए। और इस तरह से छोटा छोटा योगदान जो है मेरा यहाँ तक आने में बहुत योगदान ज्योति का भी है और ऋत्वी का भी है। और यहाँ पे ऋत्वी का रूम क्लीन हो चुका है। तो मैट तो पहले मैंने झाड़ू से साफ़ कर दिया था, लेकिन बाद में मैंने मैट को भी धोने के लिए डाल दिया। और मैट को मैं इस तरह से धोती हूँ, जो भी मैट होता है उसको रात को डिटर्जेंट्स में मैंने मिक्स करके जो है ना वो डिबो के डिप करके रख देना है। और सुबह उठ के ब्रश से उसको जस्ट साफ़ कर देना। मेहनत भी कम लगती है और टाइम भी सेव होता है, और कहते हैं ना ज़ोर भी कम लगता है। और यहाँ पे मैंने अच्छे से क्लीन आउट कर लिया है। लेकिन यहाँ पे एक कहावत है पंजाबियों में, स्पेशली विलेजेस में, कि रात को झाड़ू नहीं लगाते। और लेकिन अपना काम कैसे करना है वो तो हमें ही मैनेज करना पड़ता है। इसलिए मैं क्या करती हूँ, रात को बाहर वो कूड़ा वगैरह फेंकती नहीं हूँ, बस ऐसे ही अंदर ही इकट्ठा करके उसको रख लेती हूँ। चलो, वो कहते हैं ना कि पुराना बुज़ुर्गों की वो कहावत की भी रह जाती है और अपना काम भी जो है वो निकल जाता है। और इसी तरह से मैं छोटे छोटे काम करके टाइम मैनेज करके लगी रहती हूँ। और बहुत सारी लेडीज़ मेरे जैसी होती हैं जो बहुत सारी चीज़ों को इसी तरह से मैनेज करती हैं, सिंगल हैंडेडली और विदाउट द हेल्प ऑफ एनी मेड। और अगर आपके पास और भी टिप्स और ट्रिक्स हैं जो अपने काम को छोटा कर दें, टाइम को कम करें, टाइम सेव करें, तो प्लीज़ मेरे साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि मुझे ऐसे टिप्स और ट्रिक्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है जो टाइम को सेव करते हैं स्पेशली। और रात को मैं बहुत सारा काम निकालती हूँ ताकि सुबह का काम जो है वो कम हो, एनर्जी भी बची रहे और बाकी जो है 1-2 काम जो हैं वो निकल जाएं। और यहाँ पे आ गई हूँ मैं सारे झाड़ू वगैरह लगाने के बाद। जो बाकी मैट जो मैंने डिप करके रखे थे उनको अच्छी तरह से साफ़ करने के लिए, लेकिन इस बार मैं बाहर से लेके आ गई हूँ कपड़े धोने वाला ब्रश, और उसकी हेल्प से बहुत ईजी हो गया। मैंने थोड़ा सा उसको सौंप लगाया और बस, क्योंकि ये मैट कुछ ज़्यादा देर डिप रह गया था। और वैसे भी कुछ अल्फ़ाबेट्स थे जो ऋत्वी के बहुत ज़्यादा गंदे थे, कुछ थे जो बिल्कुल भी गंदे नहीं थे। तो उस हिसाब से कहीं पे मेहनत मुझे कम करनी पड़ी और कहीं पे मेहनत मुझे ज़्यादा करनी पड़ी। आज उसके मैट की बारी है, कल फ्राइडे है, घर पे हूँ, तो दिन में सोच रही हूँ कि बाकी जो उसका किचन विचन का सामान होता है, जो भी उसके बाकी वॉशेबल टॉयज़ हैं उनको जो है वॉश कल कर लूँगी। अब मैं मैट कर लेती हूँ, क्योंकि रात को मैट सुखा दूँगी, अच्छे से सूख जाएगा तो सुबह उठ के
हरिथ्वी अपना मैट बना लेगी। और इससे मेरी एक हेल्प बहुत बड़ी ये हो गई कि डिटर्जेंट बहुत देर सिंक में पड़ा रह गया, तो उससे क्या हुआ, जो सिंक का एरिया था जहाँ पे थोड़ा सा गंदा था, क्योंकि हमने ये किचन यूज़ में अब लानी शुरू की है, पहले यूज़ में नहीं थी, तो सिंक का कुछ एरिया था जहाँ पे बहुत अजीब सी गंदगी सी जमी हुई थी जो साफ़ होने पे निकल नहीं रही थी। तो सरफ पड़ा रहने की वजह से वो थोड़ी सी जो है वो क्लीन होनी शुरू हो गई। और यहाँ पे मैंने मैट वॉश करना शुरू कर दिया है पानी से, सिंपल ही पानी से, और फटाफट से ये जो काम है यहाँ पे ख़त्म हो गया। और सिंक में वॉश करने का मुझे फ़ायदा ये हो गया कि अगर मैं कहीं बाहर करती तो बहुत ज़्यादा कहते हैं ना गंदगी मच जाती है, दो पानी पोछा लगाना पड़ता, लेकिन यहाँ पे मेरा टाइम सेव हुआ, मेरा काम सेव हुआ, गंदगी भी ज़्यादा नहीं हुई। और हरिथ्वी मुझे देख गई कि मम्मा क्या कर रहे हैं, तो वो भी यहाँ आ गई कि मम्मा आई विल हेल्प यू, आई विल हेल्प यू। लेकिन हेल्प करते करते उसने पूरा काम करने का चार्ज खुद संभाल लिया और खुद से उसने सारा जो है ना वो मैट जो है वो वॉश करना शुरू कर दिया। और मुझे जो है कहते हैं वो रिटायरमेंट दे दी इस काम से कि आप जाओ मम्मा, आप कुछ और कर लो और मैट मैं वॉश कर दूँगी। तो बेटियां तो बस ऐसी ही होती हैं, बेटियां बहुत प्यारी होती हैं और अपनी माँ का बोझ सिर पे बहुत जल्दी ले लेती हैं, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि वो मेरा बोझ अपने कंधों पे ले, क्योंकि आपसे फिर कभी मैं शेयर करूँगी, मैं चाहती हूँ कि जो मैं नहीं कर सकी वो मेरी बेटी करे, जो मैं नहीं बन सकी वो मेरी बेटी बने, और जो मैं हासिल नहीं कर सकी मेरी बेटी अपनी लाइफ में हासिल करे। इसलिए मैं नहीं चाहती कि मेरे कंधों का बोझ मेरी बेटी अपने कंधों पे लेके चले। और यहाँ पे मैट जो है वो अच्छे से सारा धुल चुका है, तो मैंने उसी सिंक को साफ़ करके अच्छे से सुखा के उसमें मैट रख दिया ताकि एक्स्ट्रा पानी जो है सारा उसमें निकल जाए। डस्टबिन वगैरह मेरा सारा साफ़ हो चुका है। तो यहाँ पे अब बारी आ गई थी पोछा लगाने की, क्योंकि हल्का फुल्का पानी इधर उधर गिर गया था। तो वैसे भी मैं उस दौरान जब हरिथ्वी ये सब कर रही थी तो मैं चली गई, मैंने वॉशरूम को साफ़ करना शुरू कर दिया, वॉश बेसिन को साफ़ करना शुरू कर दिया। तो वॉशरूम मेरा धो हो चुका था, बस उसे भी सुखाना था, इसलिए मैंने वही पोछा लेके जल्दी से फटाफट से वॉशरूम में लगा दिया। वैसे तो मैं पोछे अलग से रखती हूँ, वॉशरूम का पोछा अलग है, किचन का अलग है, बाकी रूम्स में लगाने वाला अलग है, लेकिन ये पोछा कुछ अलग ही टाइप का है। इससे पहले मैंने किचन में लगाया और उसके बाद मैंने वॉशरूम को सुखाने के लिए इसको यूज़ कर दिया। आप कह सकते हो कि यहाँ पे मैं थक बहुत गई थी, तो मैं फटाफट से बस अपने काम को जो है ना वो ख़त्म करना चाहती थी। वॉश बेसिन वगैरह मेरा साफ़ हो चुका था, लेकिन मैं शीशे को साफ़ करना भूल गई थी, तो याद आया तो फटाफट से मैंने इसको भी क्लीन करना शुरू कर दिया। इसको क्लीन करने के लिए जस्ट मैं यहाँ पे अपना जो ये कॉलिन होता है उसको यूज़ करती हूँ, वो स्प्रे करती हूँ, और हैंकी मैंने यहीं पे रखा हुआ है और इसी से साफ़ करके ये हैंकी वॉश करके बेचारा फिर यहीं पे आ जाता है, ताकि जब मुझे साफ़ करना हो तो फटाफट से मैं साफ़ कर लूँ। और हैंकी को भी मैं यहीं पे हाथ से ही वॉश करके यहीं पे सूखने डाल देती हूँ। और यहाँ पे हमने मैट को सुखाने के लिए जो भी दीवारें थी, रूम थी, वो यूज़ किए। और उसके बाद मैंने क्या किया, जो सारे मैट के अल्फ़ाबेट्स वगैरह थे सबको मैंने क्या किया, सीढ़ियों पे लगा दिया ताकि वो जल्दी से सूख जाएं। और यहाँ पे इस चीज़ में हेल्प कर रहा था मेरा हरिथ्वू। मेरा ना गला वगैरह सब बहुत ख़राब हो चुका है, बहुत नाक में भी कुछ हो रहा है इस टाइम जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। इतनी मुझे धूल मिट्टी चढ़ गई थी, क्योंकि शॉप में भी आज आके फिर से थोड़ी सी सफाई शुरू की, तो उससे भी ये मुझे ना प्रॉब्लम हो गई। तो बस यहाँ पे मैट वगैरह हमने सूखने डाल दिया है। फ्रेंड्स, अब ये नेक्स्ट डे फ्राइडे की मॉर्निंग है और मैट सूख गया था और हरिथ्वी ने सबसे पहले उठने के बाद यही काम किया। और मैट को बनाने से पहले हम इसके नीचे एक और अल्फ़ाबेट वाला मैट बिछा लेते हैं, चटाई टाइप जो होता है, ताकि जब मैं झाड़ू वगैरह लगाऊं तो मैं चटाई को ही एक साइड दूसरी साइड करके झाड़ू पोछा लगा लेती हूँ और 1-2 दिन हमारे इस मैट से निकल जाते हैं। और यहाँ पर हरिथ्वी ने अपना जो है वो सेटअप रेडी कर लिया है। बस इसी तरह से हम आज छुट्टी का दिन इंजॉय कर रहे हैं। और इसी इंजॉय में आज मैंने इंजॉय की चंपी हेयर मालिश, जो हेयर ऑयलिंग की हरिथ्वी ने। और ऑयलिंग तो बहुत अच्छे से की, बहुत अच्छी मतलब ऑयलिंग की, हर बाल पे उसने ऑयल लगाया। लेकिन मेरे ऑयल्स का बालों का ना युद्ध करवा दिया उसने आपस में, सारे बाल जो थे ना वो उलझ पुलझ गए थे। लेकिन ये भी एक तरीका था हरिथ्वी को बिज़ी रखने का, क्योंकि छुट्टी वाला दिन ना जो होता है वो हमारे लिए कुछ ज़्यादा ही बिज़ी होता है। और मेरे को तो बैठने का एक सेकंड भी नहीं मिलता, क्योंकि हरिथ्वी के पास इतने सारे नखरे होते हैं, इतने सारे काम होते हैं जो मुझे उसके साथ मिलके करने होते हैं। बस वेलकम बैक टू आवर
आवर चैनल हरिथवी बहल एंड मम्मा रॉक्स। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त मीनाक्षी और आज है हम घर पे, फ्राइडे है क्योंकि आज किसानों का आंदोलन है तो आई एम सपोर्टिंग देम। हम उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, दैट्स वाई हमने भी अपनी शॉप को बंद रखा है। तो एक किस्म का आज हमारे लिए छुट्टी का दिन है क्योंकि हमने अभी आप लोगों को एक फोन कप बना कर देती हैं। तो बेसिकली हम घर पे हैं, शॉप बंद की हुई है, सपोर्ट में हैं हम उनके क्योंकि उन्होंने भारत बंद का जो है वो आह्वान किया था, दैट्स वाई मैंने शॉप को आज बंद रखा है। वैसे कुछ आई डोंट नो कि गवर्नमेंट की तरफ से था कि नहीं शॉप बंद रखेगी या नहीं, मार्केट में पता नहीं बंद है कि नहीं। तो टाइम 12 बजे के आसपास है, लंच ऑलमोस्ट आधा बन गया है, आधा बनेगा क्योंकि हरिथवी ने मुझे बीच में ही रोक दिया था। हरिथवी इस टाइम टीचर बन चुका है, पहले उसने पार्टी की थी, मेरे बर्थडे की पार्टी हुई थी। मेरा बर्थडे रोज़ ही होता है, मैं बुढ़ी हो चुकी हूँ। तो हेयर्स में मैंने ऑयलिंग नहा लिया था मैंने सुबह, लेकिन अभी ना हेडेक हो रहा था थोड़ा सा बिकॉज ऑफ सर्वाइकल, मुझे थोड़ा सा परेशानी आ रही है सर्वाइकल की। तो मैंने हेयर ऑयलिंग कर ली है अच्छे से क्योंकि शाम को जब नहाऊंगी तो बाल वगैरह अच्छे से, और मैं सोच रही हूँ कि पैक वगैरह लगा के ना कोई पैक लगाती हूँ तो स्पा करती हूँ, इसलिए थोड़ा सा चिल मूड में चल रहे हैं हम। तो लंच में सिंपल दाल चावल हैं और दाल चावल के साथ साथ बन रहे हैं गोलगप्पे क्योंकि हरिथवी को गोलगप्पे खाने थे। तो बस ऐसे ही हमारा दिन जो है चल रहा है। और यहाँ पे हरिथवी ने एंजॉय किए आज लंच में गोलगप्पे, जिसके लिए मैंने उसको पूरा मतलब सेटअप तैयार करके दिया, आलू बना के दिए, खट्टा मीठा पानी बना के दिया क्योंकि वो जो है ना थोड़ी मेरे जैसी ही चटोरी है, लेकिन मेरा चटोरापन जो है वो ना दवाइयों ने, बीमारियों ने ख़त्म कर दिया और मैं एक भी गोलगप्पा जो है टेस्ट नहीं कर सकती। एक बार फिर से करके दिखाना। ओए पानी गिर गया, कोई बात नहीं। कैसे पेट में गिला, पेट में गिरा। गोलगप्पे बन गए नहीं थे, हरिथवी ने सारी प्लेट सांभ ली है, मैनू एक भी गोलगप्पा खान नहीं देता। इवन इसने अपने दादू दादी को मीठा पानी भी नहीं दिया है ना। आपको अभी तो दिया मैंने एक। हाँ मेरे को एक गोलगप्पा मिल गया, थैंक यू वेरी मच। और दादी दादू को इसने मीठा पानी नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि थोड़ा था उसका सामान। ओ अच्छा, क्योंकि इमली कम थी तो मीठा पानी कम क्वांटिटी में बना और इसने देख लिया कि इसके जितना ही है, तो मैंने इसको रिक्वेस्ट भी किया कि प्लीज़ थोड़ा सा दे दे दादू दादी को, टेस्ट नहीं आएगा उनको। देन शी सेड नो। हम दोनों का लंच हो गया। बाकी लंच में हमने बनाए थे आज सिंपल दाल चावल और उसके बाद तैयारियां शुरू हो गई यहाँ पे हरिथवी की अलमीरा सेटअप करने की, और मैं और हरिथवी जुट गए उसकी अलमीरा को साफ़ करने में। और बस इसी तरह हमारी दोपहर चलती रही। उसके बाद हरिथवी ने शोर मचा दिया कि मम्मा मेरे को टेंट हाउस चाहिए, टेंट हाउस चाहिए। तो मैंने उसको हल्का सा आज टेंट हाउस बना के दिया, थोड़ा सा गद्दे को फोल्ड करके बस उसको सेटअप करके। और यहाँ पे आए हैं उसके न्यू कुशन्स जो उसने खुद ऑर्डर किए थे। और उसके बाद हरिथवी की आज डिमांड थी कि उसको गुलाब जामुन फिर से खाने हैं, तो आज मैंने फिर से गुलाब जामुन बना के दिए। और आज मैंने मोटे छोटे गोल गोल लंबे लंबे सारे जो तीनों चारों तरह के गुलाब जामुन हैं उनको बनाया। और यहाँ पे मैंने डिनर की भी तैयारी कर ली थी क्योंकि मुझे आज बहुत सारा काम करना था। आप कह सकते हो कि मैंने पूरे हफ्ते के खाने का काम जो है आज एक दिन में निकाला। सबसे पहले मैंने यहाँ पे ओट्स को जो है वो रोस्ट किया क्योंकि मुझे इडली का प्री मिक्स रेडी करके रखना है, सूजी और ओट्स की इडली जो कि हरिथवी की फेवरेट इडली है। उसके लिए सबसे पहले मैंने ओट्स को रोस्ट करके उनका आटा बनाया था। उसके बाद ऑलिव ऑयल लिया, इसमें मैंने डाला है राई, उसके बाद डाले हैं कड़ी पत्ता, उसके बाद डाले हैं यहाँ पे चने की दाल। इनको हल्का सा मैं रोस्ट करूँगी। चने की दाल में 2-4 माँ के दाने हैं तो उसे थोड़ा सा अवॉइड कर दीजिएगा। अगर आपने ये प्री मिक्स बनाना है तो आप माँ के दाने मत ऐड करिएगा क्योंकि ये गलती से है, क्योंकि हरिथवी मेरे साथ हेल्प कर रही थी डब्बों में दालें वगैरह डलवाने में, तो उससे गलती से ये 4-5 दाने निकल गए थे। उसके बाद हम इनको थोड़ा सा रोस्ट करेंगे, थोड़ा सा इनका जो है वो कलर हम चेंज करेंगे। और ये मैंने यहाँ पे इडली का प्रीमिक्स रेडी किया है। इडली इस तरह से ही हरिथवी खाती है, जो ओट्स और सूजी की इडली होती है वो उसकी फेवरेट है। और बीच बीच में कभी कभी मैं उसको दाल चावल की इडली भी दे देती हूँ, वो पर इतने शौक से नहीं खाती जितने वो टेस्ट से इसको खाती है। और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी होती है। और दलिए की भी इस तरह से आप इडली बना सकते हो। उसके बाद मैंने इसमें डाला है फेवरेट हरिथवी का जो फेवरेट इंग्रेडिएंट है, दैट इज़ काजू। काजू को हम हल्का सा रोस्ट करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि उसके बाद हम डालेंगे इसमें सूजी। और सूजी के रोस्ट होते होते ही जो है ये
इसको क्या बोलते हैं, ये सारा जो काजू हैं वो रोस्ट हो जाएंगे। और यहाँ पे मैंने 2 कटोरियाँ जो है वो सूजी की डाली हैं। उसके बाद इसमें हम 2 कटोरी ही सेम प्रोपोर्शन में जो है ओट्स का आटा डालेंगे। तो हमने पहले ओट्स रोस्ट कर लिए थे, उनके ठंडे होने का वेट कर रही हूँ और उसके बाद उसको सिंपल ग्राइंडर में चला के हम उनका आटा बना लेंगे। उसके बाद जब थोड़ा सा ये सूजी है वो अच्छे से रोस्ट हो जाती है तो हम यहाँ पे उतना ही कटोरी जो है ओट्स का आटा डाल देंगे जितनी हमने सूजी ली थी और इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ सूजी पहले ही हम अच्छे से रोस्ट कर लेंगे, उसके बाद रोस्ट ही है ओट्स का आटा भी, तो उसको थोड़ा सा ही मिलाएंगे, तकरीबन 1-2 मिनट ही मिला के अच्छे से रोस्ट करना है, ज़्यादा हमने रोस्ट नहीं करना है। तो ये हमारा अच्छे से जो है वो प्रीमिक्स इडली का बनके रेडी हो गया है। तो आप कह सकते हो कि मैंने पूरे हफ्ते का जो मेन्यू होता है वो ऋत्विक का लिखा होता है कि कौन से दिन उसको क्या खिलाया जाएगा। बस उसकी थोड़ी सी कई बार डिमांड हो जाती है तो उसके मेन्यू आगे पीछे हो जाता है, लेकिन सामान तो वही चीज़ें यूज़ होती हैं क्योंकि वो ऋत्विक खाती वही चीज़ें हैं। तो मैं हफ्ते का मेन्यू जो है पहले ही तैयार करके उसकी बहुत सारी तैयारियां करके रखती हूँ। और यहाँ पे मैंने अब सूजी को भी रोस्ट कर लिया है। सूजी को रोस्ट करने के बहुत सारे फ़ायदे हैं, इसमें कीड़ा नहीं लगेगा क्योंकि बरसात के मौसम में सूजी में कीड़ा लग जाता है। सूजी ख़राब नहीं होगी तो आपको छानने वानने का सारा चक्कर जो है वो ख़त्म हो जाएगा, इसलिए सूजी को भी आप अच्छे से रोस्ट करके रख सकते हैं। तो वहाँ पे मैंने पूरी सूजी जो है घर में जितनी भी पड़ी हुई थी उसको रोस्ट करके रख लिया है क्योंकि ऋत्विक की कोई ना कोई डिमांड आ ही जाती है कि मम्मा मेरे को उपमा खाना है या मम्मा मेरे को आप हलवा बना दो, तो इस तरह की उसकी डिमांड्स आ जाती हैं। तो अगर सूजी रोस्ट हो तो वहीं पर हमारा जो टाइम है उस टाइम पे सेव हो जाता है। तो यहाँ पे सूजी रोस्ट होने के बाद नेक्स्ट इंग्रेडिएंट मेरा आ गया दलिया, और मैंने यहाँ पे दलिये को रोस्ट करना शुरू कर दिया। और यहाँ पे मैं इंजॉय कर रही थी साथ साथ में अपना लेमन वाटर क्योंकि मैं किचन में बहुत देर की खड़ी हुई थी। गुलाब जामुन बनाए हैं, डिनर बनाया, सुबह से मैं लगी हुई थी। सुबह से पहले नाश्ते में उसका गया था आज ढोकला, फिर ढोकले के बाद उसके लंच में आ गया उसका ये क्या बोलते हैं उसको, लंच में क्या था, गोलगप्पे आ गए। फिर उसका बाद में उसकी अलमारी साफ़ करने लग गई। उसके बाद में मैं गुलाब जामुन बनाने लग गई। साथ में मैंने डिनर तैयार कर लिया और साथ में ही यहाँ पे जो है मैं उसके सारे प्रीमिक्स को रेडी करके रख लूँगी, रोस्ट वगैरह करके रख लूँगी ताकि पूरे हफ्ते का जब भी मैं उसके लिए कुछ भी खाने के बनाऊँ तो सब जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाए। सूजी को मैंने एक खुले से बर्तन में ले लिया है। इसी बर्तन में पहले मैंने इडली का प्रीमिक्स ठंडा किया था और उसको मैंने एयर टाइट कंटेनर में बंद करके फ्रिज में रख लिया। उसके बाद उसी परात में मैंने सूजी डाल के ठंडी कर लिया, एक साइड दलिया है, और फ़ैन चला के मैं इनको जल्दी से जो है ठंडा कर लूँगी, बार बार घुमाते जाऊँगी। और ठंडा होने के बाद आप इन सब चीज़ों को कंटेनर में भर के फ्रिज में रख सकते हो। बाहर रखना है बाहर भी रख लो, लेकिन गर्मियों का मौसम है, फ्रिज में रखोगे तो ये 2-3 हफ्ते भी चीज़ें जो है वो चल जाती हैं। क्योंकि दलिया तो मेरा 2-3 हफ्ते आराम से जो है चल जाएगा क्योंकि दलिया रोज़ तो ऋत्विक खाएगी नहीं, हफ्ते में कम से कम 2 बार या 3 बार वो दलिया खाती है। तो उस हिसाब से जो जितना मैंने दलिया रोस्ट कर लिया, आई थिंक 1-1.5 किलो ये होगा, तो मेरा पूरा जो है वो मेन्यू रेडी हो गया है, दलिये के रूप में भी, सूजी भी। और मैंने यहाँ पे ओट्स का आटा भी ज़्यादा बना के रख लिया था क्योंकि ओट्स का आटा चीला बनाने में भी यूज़ होता है। तो बहुत सारे जो मैक्सिमम नाश्ते के जो चीज़ें हैं ना वो तो मैंने तैयार करके रखी ली हैं। तो देखिए एक ही दिन पूरा मुझे आज लग गया इन चीज़ों को तैयार करने में, लेकिन पूरे हफ्ते की मेरी तैयारी हो गई है, पूरे हफ्ते का टाइम बच गया है। और मुझे ना पूरा हफ्ता ये भी सोचना नहीं पड़ेगा कि मैंने नाश्ते में क्या बनाना है, लंच में क्या बनाना है, क्योंकि एक ही दिन जैसे फ्राइडे को मैंने छुट्टी मान के चली हूँ तो फ्राइडे को मैंने पूरा नोट तैयार कर लिया है कि ऋत्विक को मंडे को क्या मिलेगा, ट्यूसडे को क्या मिलेगा, वेडनेसडे को, उसी के अकॉर्डिंग फैमिली का जो सारा मेन्यू होता है वो सेटअप होता है और ऐसे ही जो है वो टाइम बच जाता है। तो दोस्तों आज का व्लॉग आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और उसके बाद मैंने यहाँ पे शुरू कर दी हैं सफाइयाँ, और सफाई मेरे को बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी क्योंकि रोस्ट करते हुए क्योंकि इतना सारा तामझाम था, पहले गुलाब जामुन बनाए हैं फिर ये सारी चीज़ें बनाई हैं तो तामझाम बहुत ज़्यादा बढ़ गया और कहीं सूजी गिर गई है, कहीं ओट्स गिर गए हैं, कहीं दलिया गिर गया है। तो अच्छे से सफाई नहीं होगी तो चींटियाँ आ जाएंगी, और चींटियाँ यहाँ बहुत ज़्यादा आती हैं क्योंकि विंडो है और विंडो के साथ ही गैलरी है, तो वहाँ से बहुत सारी विंडो से होती हुई चींटियाँ आ जाती हैं, तो सफाई मुझे एक्स्ट्रा ही करनी पड़ती है। इसलिए मैंने यहाँ पे फटाफट सफाई शुरू की और वहाँ पे मैंने मग में डिटर्जेंट डाला है जिसमें मैं सफाई वाले कपड़े जो है वो भिगो दूँगी और साथ ही ये कपड़े भी मैं वॉश कर लूँगी और मेरा जो है वो काम ख़त्म हो जाएगा। हाँ, आज का दिन मेरा बहुत बिजी गया, लोगों के लिए छुट्टी जो होती है और यहाँ पर चीज़ें अभी मेरी ठंडी हो रही हैं।
लोगों के लिए जो छुट्टी होती है वो इन्जॉय करने के लिए होती है, लेकिन मैं इन्जॉय नहीं करती। मैं पूरे हफ्ते का जो सामान है वो रेडी करके रख लेती हूँ। और ये आज की सुबह है, फ्राइडे की सुबह है, नहीं आज सैटरडे है, सैटरडे की सुबह है, बस मेरा दिमाग ख़राब हो गया। और हरिथवी अपने कुशन्स के साथ खेल रहा है जो उसने किसी साइट से, मीशो से मैंने मंगवाए हैं, तो आप देख लीजिए, उसको तो बहुत पसंद है ये। और आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ दोस्तों लाइक करते जाएं, और लाइक करने के साथ साथ सब्सक्राइब करें हमारा चैनल हरिथवी बहल एंड मम्मा रॉक्स, जो कि बिल्कुल फ्री में हो जाएगा। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएँ ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिले।